गॉड गिफ्टेड बॉडी वाला बॉडी बिल्डर जा रहा होता है तो लोग कहते होते हैं यार इन्हें तो टीके लाए ने इन्हें कैप्सूल खाते हैं। गलत बात ये होती क्या है, चीज़ है? गलत बात है। टीके छीके कोई टीके, मायने नहीं कैप्सूल, रखता, ये क्या कोई चीज़ है? मायने नहीं रखता। आपकी मेहनत है। बॉडी बिल्डरों की सिर्फ लड़कियां क्यों अट्रैक्ट होती हैं? देखिए जी, बॉडी बिल्डर सिक्स पैक के लिए वो लड़कियां देखती हैं, लड़का फिट है। ज़्यादा प्यार है कि अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार है? देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं ये बात दोनों नहीं। अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग हैं या इकट्ठी हैं? मेरा सवाल है कि गेम से ज़्यादा प्यार है कि वाइफ से ज़्यादा प्यार? वाइफ से ज़्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हशाम भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बॉडी बिल्डिंग जिम के अंदर। यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है अपनी एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी बॉडी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी जान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। यहाँ के जो जिम ओनर हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यासिर। और आप कितनी देर से एज ए ट्रेनर ये बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए हैं मुझे। एक्सरसाइज के बारे में आप थोड़ा सा नौजवान नस्ल को ब्रीफ करेंगे? एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ट्रेनिंग करने से जो बुरी आदत हैं उससे आप बच सकते हैं। जैसे गलत काम आजकल बच्चे आपको पता करते हैं, ट्रेनिंग करने से जोश आता है, पावर आती है, अच्छा होता है लड़कों के लिए। मुझे आप ये बताएं कि ये जो एक्सरसाइज है जी, ये कितनी किस्म की होती है? मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं। जैसे चेस्ट की है, बाइसेप, ट्राइसेप, विंग्स, शोल्डर, थाइज, पूरी बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग होती है, सारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ जिमों के अंदर या कोई अपना एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो यंगस्टर होते हैं या जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं उन्होंने वेट से उठाया होता है, कभी वो ऐसे कर रहे होते हैं, कभी ऐसे कर रहे होते हैं। ये क्या कोई मुख्तलिफ तरीके होते हैं? मुख्तलिफ तरीके होते हैं। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस रॉड डंबल्स होते हैं और बाजू के लिए बाइसेप्स रॉड डंबल होते हैं खड़े होकर लगाने के लिए। शोल्डर्स के लिए शोल्डर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी अलग-अलग ट्रेनिंग्स होती हैं सारी। लेकिन तकरीबन मैंने अक्सर देखा कि वो ट्रेनिंग तो अलग दी इसको- होंगी लेकिन ये कोई अहम ट्रेनिंग नहीं होती है। एंगल्स होते हैं जो लड़के मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। तो ये एंगल किस वक्त इस्तेमाल किया ये जाता है? बाजू की ट्रेनिंग के लिए, बाइसेप्स के लिए होता है। तो क्या इससे बाजू बड़ा हो जाता हो है? जाता है, कितना बड़ा है आपका बाजू? जितना बड़ा करना चाहे हो जाएगा। आपका कितना बड़ा है? मेरा 22 इंच का बाजू है। माशाल्लाह जी, इनका 22 इंच का बाजू। और ये 22 इंच का जिन्होंने बाजू इतना बड़ा इन्होंने किया, कितनी देर लगी आपको इतना बड़ा करने में? काफ़ी देर हो गई है, 22-20 साल हो गए करते हुए ट्रेनिंग। यानी कि कभी छोड़ देते हैं, कभी कर लेते यानी कि हैं। आप ये लगा लें कि एक साल के अंदर 1.25% जो आप बड़ा करते रहे। 2 से 3 इंच बाजू बड़ा हो जाता है। अच्छी डाइट ली हो, अच्छी ट्रेनिंग की हो। अच्छी डाइट में क्या क्या चीज़ होती है? ब्लड ग्रुप के मुताबिक होता है। जैसे पॉजिटिव ब्लड्स हैं, नेगेटिव ब्लड्स हैं, उनके मुताबिक चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव ब्लड्स के लिए कीमा शीमा आ जाता है, अंडे आ जाते हैं। ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है, जी, खैर अब तो मैं नौजवान नहीं अपने आप को कहूँगा, आप भी करेंगे, आप भी नौजवान ही रहेंगे। आप ट्रेनिंग करेंगे, आप नौजवान मुझे ही रहेंगे। याद है कि जब मैं नौजवान था ना, हमारे ज़माने में खलनायक वास्ता किस्म की ना मूवियाँ आती होती थी। बिल्कुल। तो वो देख के ना मैं जोश आता होता था। आजकल के जो जिम के स्टूडेंट आते हैं आपके बीइंग अ ट्रेनर, आप ये बताएं जो यंगस्टर है, न्यू जनरेशन है, जी। ये कोई खलनायक बनने या वास्तव बनने आती है कि अपनी बॉडी बनाने आती है? नहीं, फिलहाल तो सारे 6 पैक बनाने के लिए आते हैं। तो कितने परसेंट लोग 6 पैक बनाने में कामयाब होते हैं? होते तो तकरीबन 20-25% ही है, बाकी 90-80-90% लोग 6 पैक के लिए आते हैं। अच्छा, आम रूटीन में ये भी ट्रेंड चल रहा होता है कि एक बहुत खूबसूरत, हैंडसम, जेंटलमैन, गॉड गिफ्टेड बॉडी वाला बॉडी बिल्डर जा रहा होता है तो लोग कहते होते हैं यार इन्हें तो टीके लाए ने, इन्हें कैप्सूल खाते हैं। गलत बात ये होती क्या है, चीज़ है? गलत बात है। टीके छीके कोई टीके, मायने नहीं कैप्सूल, रखता, ये क्या कोई चीज़ है? मायने नहीं रखता। आपकी मेहनत है, ये नहीं, मेहनत के ऊपर डिपेंड है। टीके टूके भी होते हैं नहीं, कोई ये चीज़ अपना नहीं है। बड़ा करने के लिए बाजू ऐसी या कोई शोल्डर चीज़ नहीं या चेस्ट होती। वगैरह। विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वेट गेनर्स होते हैं, ये इस काम के लिए होते हैं। तो एक दिन में मैक्सिमम मिनिमम कितनी जो अपना एक्सरसाइज लगानी चाहिए? 6 से 8 लग जाती हैं, 6 से 8 एक्सरसाइज लग जाती हैं। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर। उमर भैया, आप कितनी देर से एक्सरसाइज लगा रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हैं। क्या खोया और क्या पाया आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया मुझे मेहनत करते हुए। मेरा हार्डवर्क भी है, इसीलिए जो सा है मेहनत कर रहे हैं, अब फिटनेस के लिए लगे हैं। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हो, हैंडसम भी हो,
नाम भी आपका बहुत प्यारा है, मोहम्मद उमर। जी, जी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी आमीन, दे। आमीन। अच्छा यासिर भाई, आप ये भी बताएं कि आपने ये फिज़ीक बनाई हुई है, इतनी बड़ी बॉडी है, माशाल्लाह बाजू है, ये शोल्डर है, आप किसी फंक्शन में शादी ब्याह की तकरीब में जाते हैं तो क्या लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ? फिलहाल मेरा तो लड़कों की तरफ ही होता है, लड़के का ताल्लुक नहीं है। आपका बेशक ध्यान लड़कियों की तरफ नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया कि खूबसूरत लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं? मैंने गौर नहीं किया कभी। बॉडी बिल्डरों की तरफ लड़कियां क्यों अट्रैक्ट होती हैं? देखिए जी, बॉडी बिल्डर 6 पैक के लिए वो लड़कियां देखती हैं, लड़का फिट है इसीलिए जो सा है। लड़कियों को कैसे अंदाजा होता है कि इसके सिक्स पैक उसके है? कपड़े पहने उसको पता चलता है। लड़कों ने कपड़े पहने हो तो आम इंसान को पता चलता है, वो तो फिर औरत जाता है। आपस की बात है, आपके सिक्स पैक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है, अब पेट बढ़ गया है, डाइट बढ़ाई है ना। जब थे तो तब कितनी लड़कियां? मैंने किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं। कभी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस तरफ गया ही नहीं, अल्लाह ताला ने बचा के ही रखा। आप नहीं गए। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ जेंटलमैन पर्सनैलिटी, ऑनर होने के हवाले से क्या कभी किसी लड़की ने आपको चलते चलते या किसी तकरीब में अचानक बोला हो कि उमर आई लव यू? नहीं, हमारी ऐसी नेचर ही नहीं है। आपकी नहीं है, नहीं है। आपकी नहीं है। आप शरीफ अगर हो, हम ऐसे नहीं हैं तो फिर हमें सामने वाला क्यों आप कहेगा? शरीफ हो, आप मासूम हो, आप वैसे मुझे- सेहतमंद तंदुरुस्त हो। वैसे मुझे काफ़ी इंसानों ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे लग रहे हैं। आपको कभी प्यार हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लव मैरिज है? अपनी वाइफ नहीं, अरेंज मैरिज। तो फिर किससे प्यार हुआ आपका? अपनी वाइफ से ही। शादी के बाद? जी बिल्कुल, शादी के बाद तो गेम से कितना प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा। गेम से ज़्यादा प्यार है कि अपनी वाइफ से ज़्यादा प्यार है? देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं, ये बात दोनों नहीं। अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग हैं या जी, जी। इकट्ठी हैं? मेरा सवाल है कि गेम से ज़्यादा प्यार है कि वाइफ से ज़्यादा प्यार वाइफ से ज़्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे ज़्यादा टाइम देती हैं। है? आप गेम के बगैर रह सकते हो या वाइफ के बगैर? देखिए जी, दोनों के बगैर नहीं रह सकते। अब ये जो नौजवान नस्ल है आती है, कोई ऐसे कर रहा होता है, कोई ऐसे कर रहा होता है, कोई ऐसे कर रहा होता है, ठीक है, महीना 2 महीने 1.5-2 महीने वो आते हैं, जब उनकी बॉडी नहीं बन पाती तो वो मायूस होकर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो मेहनत करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो गेम करेंगे ना। जब डाइट ही अच्छी नहीं लेंगे तो कैसे जोन सा है? मैक्सिमम मिनिमम जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बॉडी बिल्डर है उसको पर डे कितने पैसे दरकार हैं ये बॉडी बिल्डिंग करने के कम बाद? से कम तो 200 रुपये तो चाहिए। 200 रुपये में एक मिसाल है, वो क्या डाइट लेगा? 6 अंडे लेगा, केले खाएगा, ये तो लाजमी है ना। उसके अलावा डाइट लेगा, घर पे जो खाना बन रहा है। चले मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक यंगस्टर बच्चा है, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है बेटा आपका? समीउल्लाह खान। कितनी देर से आप? तकरीबन सर मुझे हो गए 3-4 मंथ हो गए मैं कर रहा हूँ। 3-4 मंथ हो गए। जी। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा विजन माइंड में बना के एक्सरसाइज? सर अगर एक्सरसाइज पहले मैं नहीं कर रहा था तो पूरी बॉडी आपकी मतलब कि बिल्कुल फूल जाती है, ना आपकी कोई फिगर रहता है ना कुछ रहता है। हालांकि मेरी एज 22-23 थी और मैं लग 30 का रहा था। तो उस हिसाब से मैंने जब देखा, मैंने कहा यार जब तक वेट लूज़ नहीं करूँगा, बॉडी फिगर में नहीं आएगी, तो यही हाल रहेगा। तो आप एक्सरसाइज करने के बाद क्या फील कर रहे हैं? एक्सरसाइज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मतलब कि पहले से 1 मंथ में तकरीबन मेरा 8 kg कम हुआ है। तो 8 kg कम होने के बाद आपकी फिजिक भी चेंज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेमिना बढ़ आपने जाता है। कभी फील किया कि कोई अच्छी ड्रेसिंग करने के बाद कि जैसे आपको ये लग रहा हो कि आप कमांडो अगर हैं मैं या समझता हूँ रैम्बो हैं? अगर सर आपकी ड्रेसिंग अच्छी जितनी मर्जी हो, जब तक आपकी फिगर अच्छा नहीं होगा आपकी ड्रेसिंग मैटर नहीं करेगी। आप भरपूर मेहनत करने के बाद जी, एक जी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के जी, जी। बाद कमांडो बनना पसंद करेंगे कि रैम्बो बनना? कमांडो बनना अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करेंगे, स्टेमिना ज़्यादा होगा तो कमांडो ही बनना पसंद करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि यहाँ पर मौजूद नौजवान नस्ल से हमारी गुफ्तगू हुई है, क्लब के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने भी हमें बताया है, यहाँ पर एक उमर साहब नाम के बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपनी बीवी से भी प्यार है, उनको अपनी गेम से भी प्यार है। बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं ना वो अपनी बीवी छोड़ सकते हैं ना वो अपनी गेम छोड़ सकते हैं। और मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगा कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि जो आजकल नशे के अंधे गढ़ों में गिर रही है बारहा बार मुतद्दद बार, उनके वालिदैन भी उनको मना करते हैं कि बुरे रास्ते ना चूज़ करें। उनको चाहिए कि बुरे रास्ते छोड़कर कोई भी करीबी जिम है
जिम ज्वाइन करें ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो, उनकी बॉडी में जान भी आए और हमारा जो प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, नौजवान नस्ल का एक अहम किरदार है प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में, ताकि हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान ताकतवर खूबसूरत नौजवान नस्ल के साथ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अब इजाज़त दें अपने मेज़बान हशाम भट्ट को। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं और देखते रहें वेलकम पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।